हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th में चैप्टर 14 सिमेट्री सममिति करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। सममिति। स्टूडेंट्स, हम क्लास 6 में रैखिक सममिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। थोड़ा सा उसका अगर हम रिमाइंड कराएं तो रैखिक सममिति होती क्या है। रैखिक सममिति से मतलब यदि हम किसी भी आकृति में एक ऐसी रेखा खींचें जिस रेखा के अनुदिश उस आकृति को यदि हम मोड़ें तो दोनों भाग, कोई भी रेखा किसी भी आकृति को दो भागों में विभाजित कर सकती है, तो उस आकृति के दोनों भाग एक दूसरे के संपाती हों। मतलब यदि हम उसको मोड़ दें तो एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतया ढक ले, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वह रेखा उस आकृति के लिए रैखिक सममिति का कार्य करती है। जैसे यदि मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का एक अक्षर टी बनाऊं, जैसे कि ये हमने यहाँ पर टी बनाया, ये अक्षर टी कि अगर हम रैखिक सममिति कोई खींचना चाहें, सममित रेखा इसके लिए खींचना चाहें, तो ये रेखा इसकी सममित रेखा होगी। इस रेखा के अनुदिश ये टी अक्षर जो है, इसका राइट साइड वाला जो पार्ट है और लेफ़्ट साइड वाला जो पार्ट है, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेंगे। तो किसी इस तरीके से हम और भी अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ एम, ये अक्षर एम है, और अगर इसके ठीक बीच से यहाँ से हम कोई रेखा खींचें तो इसके दोनों भाग, राइट हैंड साइड वाला भी और लेफ़्ट हैंड साइड वाला, दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेंगे। तो ये रेखा इसके लिए यहाँ पर रैखिक सममिति का कार्य, सिमेट्री का कार्य करती है। हम बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन्स के लिए, समबहुभुज। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए समबहुभुज होते क्या हैं, रेगुलर पॉलीगन्स होते क्या हैं। समबहुभुज सरल रेखाओं से बना ऐसा बंद सरल वक्र जिसमें सभी भुजाओं की माप समान हो, इसको हम कहते हैं समबहुभुज। जैसे समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समपंचभुज, समषटभुज, रेगुलर हेक्सागन, ये सभी हमारे रेगुलर पॉलीगन्स के कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हम इन रेगुलर पॉलीगन्स के लिए सममिति की बात करेंगे। ये कुछ रेगुलर पॉलीगन्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हैं। इसमें हम कितनी सममिति रेखाएं, सिमेट्री लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके जितने शीर्ष हैं, जितने इसके वर्टिसेस हैं, उतनी ही हम इसकी सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक सिमेट्री लाइन ये हो गई, इस लाइन से ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से एक सिमेट्री लाइन इसकी हम ये ड्रॉ कर सकते हैं और एक सिमेट्री लाइन हम इधर ही ड्रॉ कर सकते हैं।
तो जितने कॉर्नर होंगे, जितने इनके वर्टिसेस होंगे, उतनी ही सिमेट्री लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 सिमेट्री लाइन हो गई। ये एक स्क्वायर है, वर्ग, इसकी कितनी सिमेट्री हो सकती है? इसकी हम 4 सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके 4 कॉर्नर्स हैं, तो 4 ही इसकी सिमेट्री लाइन हो जाएंगी। 1, 2, 3 और एक ये 4। इसी तरीके से ये एक समपंचभुज है। एक सिमेट्री लाइन इसकी यहाँ से हो जाएगी, 2, एक यहाँ से हो सकती है, 3, एक यहाँ से हो सकती है, 4 और एक यहाँ से हो सकती है 5। तो किसी भी पेंटागन की 5 सिमेट्री लाइन होंगी। उसी तरीके से अगर हम हेक्सागन बनाएंगे, रेगुलर हेक्सागन, उसमें 6 वर्टिसेस होती हैं, इसलिए उसकी 6 सिमेट्री लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी सब पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 14.1। एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर x के लिए ये फिगर्स हमें दी हुई हैं और इनकी हमें जो है सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है। कितनी सिमेट्री लाइन यहाँ पर हो सकती हैं? जैसे फर्स्ट फिगर ये स्क्वायर है, इसके दोनों साइड में ये होल बना रखे हैं और हमें इसके हिसाब से इसकी सिमेट्री बनानी है। तो ये इसकी सिमेट्री लाइन हो जाएगी, बिल्कुल दोनों होल्स के ठीक बीच में से ये इसकी सिमेट्री लाइन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरीके से एक स्क्वायर यहाँ पर ये दिया है और इसमें ये 2 होल यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। तो ये इस तरीके से हमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है कि अगर हम इस सिमेट्री लाइन के अकॉर्डिंग इस स्क्वायर को मोड़ें तो दोनों होल एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। तो ये डायगोनल इसकी जो है सिमेट्री लाइन होगा। इसी तरीके से एक स्क्वायर हमें यहाँ पर दिया है और इसमें 2 होल ये दिए हुए हैं। तो इसको हम कहाँ से फोल्ड करें कि ये दोनों होल एक दूसरे के ऊपर आ जाएं? तो ये इसकी सिमेट्री लाइन हमें यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगी। ये इसकी सिमेट्री लाइन होगी, थोड़ा और नीचे होगी। इसी तरीके से एक स्क्वायर यहाँ पर ही दिया है, इसमें 4 होल दिए हैं, 1, 2, 3 और ये चौथा होल। तो इन चारों होल्स के अकॉर्डिंग हमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि ये वाला होल इसके ऊपर आ जाए और ये वाला होल इसके ऊपर आ जाए फोल्ड करने के बाद। तो ये इसकी सिमेट्री लाइन हमें यहाँ से मिलेगी। उसी तरीके से एक स्क्वायर यहाँ पर ये दिया है, इसके चारों कॉर्नर्स में 4 होल हमें दिए हैं। तो इसकी सिमेट्री लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो इसकी 4 सिमेट्री लाइन हमें मिल सकती हैं। एक तो सिमेट्री लाइन ये हो जाएगी, उसी तरीके से एक सिमेट्री लाइन ये हो जाएगी और 2 इसके डायगोनल्स हमें मिलेंगे। ये भी सिमेट्री लाइन बनाएंगे। तो इसके जो है 4 सिमेट्री लाइन हुई, एक सिमेट्री लाइन इसके लिए, एक सिमेट्री लाइन इसके लिए, एक सिमेट्री लाइन हमें इसके लिए मिली और एक सिमेट्री लाइन हमें इसके लिए मिली। फिर एक यहाँ पर स्क्वायर दिया है जिसके दोनों डायगोनल्स ड्रॉ किए हुए हैं और एक होल दोनों डायगोनल्स के बिल्कुल इंटरसेक्शन पॉइंट पर है और एक होल यहाँ पर इस कॉर्नर में और एक होल इस कॉर्नर में है। तो इसके लिए सिमेट्री लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो इसकी केवल एक सिमेट्री लाइन बनेगी और वो
इस सेंटर से होकर के पास होगी। तो एक सिमेट्री लाइन हमें इसके लिए मिली है। अब यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिया है जिसके दो कॉर्नर्स में दो होल दिए हैं, तो हमें इसकी सिमेट्री लाइन इस तरीके से लेनी है कि ये दोनों होल एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। तो इसकी सिमेट्री लाइन हमें ठीक ये मिलेगी, ये इसकी सिमेट्री लाइन होगी, केवल एक सिमेट्री लाइन। उसी तरीके से ये एक और ट्रायंगल दिया है जिसके दोनों कॉर्नर्स, दो कॉर्नर्स पे, जैसे हमें पहले वाले ट्रायंगल में था बिल्कुल सेम वही है, तो इसकी भी सिमेट्री लाइन हमें केवल एक ही मिलेगी और वो सिमेट्री लाइन यहाँ से इस तरीके से पास होकर के निकलेगी। अब यहाँ पर एक और ट्रायंगल दिया है जिसमें दो होल एक ही लाइन में एक कॉर्नर में दिए हुए हैं, तो इन दोनों होल से होते हुए और इस वाले वर्टिसेस से होते हुए सिमेट्री लाइन यहाँ से पास होगी। इस बार ये एक सर्किल दिया है जिसके दो होल हैं, दोनों अपोजिट साइड में हैं दोनों होल, तो सेंटर से पास होते हुए और ये एक इसकी सिमेट्री लाइन हमें मिल। एक सिमेट्री लाइन और हो सकती है दोनों होल से पास होते हुए और सेंटर से पास होते हुए, तो इसकी हमें दो सिमेट्री लाइन यहाँ पर मिल सकती हैं। एक सर्किल हमें और दिया है जिसके चारों कॉर्नर्स पर चार होल हमें दिए हैं। इसकी कितनी सिमेट्री लाइन हो सकती है? तो देखिए इसकी हम एक सिमेट्री लाइन हमें ये मिल सकती है, एक सिमेट्री लाइन हमें यहाँ से मिल सकती है, दो, और एक सिमेट्री लाइन इस वाले दोनों होल से हो सकती है और एक सिमेट्री लाइन इन वाले दोनों होल से। तो इस प्रकार से इस सर्किल के लिए चार सिमेट्री लाइन हमें मिल सकती है। फिर एक सर्किल और दिया है जिसके केवल तीन होल हैं, जिसके अंदर एक, दो और एक, ये तीन, तो इसके लिए केवल एक सिमेट्री लाइन हमें मिलेगी इस सेंटर वाले होल और इस सेंटर पॉइंट से जो होकर के पास होगी। तो एक सिमेट्री लाइन इसके लिए मिली हमें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इन सभी फिगर्स के लिए जितनी भी पॉसिबल सिमेट्री लाइन थी वो सभी हमने यहाँ पर ड्रॉ की हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ फिगर्स दी हैं और उन फिगर्स में सिमेट्री लाइन ड्रॉ की हुई है और सिमेट्री लाइन के एक होल किया हुआ है। तो सिमेट्री लाइन के दूसरी ओर हमें होल ड्रॉ करना है ताकि बिल्कुल दोनों होल एक दूसरे के ऊपर मोड़ने पर आ सके। ये हमारी 5 फिगर्स हैं। जैसे ये पहला एक स्क्वायर है और इसका ये डायगोनल्स यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है इसकी सिमेट्री लाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक होल किया हुआ है इसमें, तो हमें दूसरा होल बनाना है इस साइड में ताकि ये लाइन इसकी सिमेट्री लाइन बन सके। तो इसका जो होल होगा वो ठीक यहाँ पर होगा, ये दूसरा होल। अब ये हम कह सकते हैं कि दोनों ये लाइन जो है इसकी सिमेट्री लाइन है। उसी तरीके से एक स्क्वायर यहाँ पर ये दिया है और इसकी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, नीचे इसके एक होल किया हुआ है। इस होल के अकॉर्डिंग हमें एक दूसरा होल ड्रॉ करना है ताकि ये लाइन इसकी सिमेट्री लाइन बन सके। तो इसके ठीक ऊपर सेकेंड पार्ट में हम एक ये होल यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमारी लाइन क्या है, एक सिमेट्री लाइन यहाँ पर बन जाती है। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक सिमेट्री लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ की है और इसके इस वाले पार्ट में ये होल ड्रॉ किया हुआ है। तो दूसरा पार्ट में हमें होल ड्रॉ करना है ताकि ये लाइन इसकी सिमेट्री लाइन बन जाए। तो ये होल हमारा यहाँ पर ठीक इस तरीके से होगा। अब ये लाइन इसकी सिमेट्री लाइन है। यहाँ पर ये सर्किल है और इसका ये डायमीटर यहाँ पर ड्रॉ किया है और इस डायमीटर के ऊपर ये होल ड्रॉ किया है। दूसरा होल हमें इस सेकंड पार्ट में ड्रॉ करना है ताकि ये डायमीटर इसका सिमेट्री लाइन बन सके। तो ये होल हो जाएगा ठीक यहाँ पर। उसी तरीके से सेकंड सर्किल दिया है, उसका होल ठीक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पर ये कुछ 6 फिगर दी गई हैं जिनमें हमें किसी फिगर का आधा पार्ट दिया गया है और एक सिमेट्री लाइन ड्रॉ की गई है। बाकी हमें इस सिमेट्री लाइन के अकॉर्डिंग
दूसरा आधा पार्ट इस फिगर का ड्रॉ करना है। तो जैसे यहाँ पर ये है, इसका आधा पार्ट बाकी इधर आएगा, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। जितना ये इधर है उतना ही इधर रखना होगा, यानी कि इस तरीके से इसका बाकी का आधा पार्ट इधर बनेगा। ये हो गई इसकी कंप्लीट सिमेट्री। ये फिगर हमारी बनेगी इधर वाली। इसी तरीके से ये एक ट्रायंगल है, हमें दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर। इसका बाकी का आधा पार्ट हमें बनाना है, तो जितना ये इधर है उतना ही हम इधर इसको ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट से इसको हम यहाँ पर मिला देंगे, तो ये सिमेट्रिक ठीक इसके बन जाएगा ये वाला पार्ट। उसी तरीके से एक फिगर ये है, यहाँ पर हमें ट्रायंगुलर लग रहा है, लेकिन जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमें एक यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो ये हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इसको। ये इसका बाकी का आधा पार्ट हुआ। उसी तरीके से ये एक हाफ सर्किल बना है, इसका हमें कंप्लीट करना है, तो कंपास लेकर हम इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, सेम रेडियस लेकर के। और ये इसका बाकी का आधा पार्ट इधर हमने ये कंप्लीट किया, ये वाला पार्ट इसका जो हमने बनाया है। इसी तरीके से यहाँ पर ये एक फिगर है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। जितना इधर उतना ही इसको हम इधर लेकर के चलेंगे। फिर ये एक और फिगर है जिसको हमें कंप्लीट करना है, तो इसको भी सेम ऐसे ही लेकर के चलेंगे। जितना इधर ले लिया है उतना ही इधर। इसी तरीके से ऊपर देखते हैं क्या फिगर हमें मिलती है ये। तो ये हमें एक यहाँ पर रेगुलर ऑक्टागन हमें मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला पार्ट हमने इसमें कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये था, कंप्लीट हमने इसको किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ फिगर्स हमें दी गई हैं और उनकी हमें जो है जितनी पॉसिबल हो उतनी सिमेट्री लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स पे सेंटर मानते हुए 3 सर्किल्स ड्रॉ किए गए हैं। तो इसकी कितनी पॉसिबल लाइंस हो सकती हैं सिमेट्रिक लाइन, वो हमने बताया था पहले कि रेगुलर पॉलीगन में जितने वर्टिसेस होते हैं उतने ही सिमेट्रिक लाइन उसकी ड्रॉ की जा सकती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी चूँकि ये एक ट्रायंगल है तो इसके भी हम 3 ही पॉसिबल वर्टिसेस ड्रॉ कर सकते हैं। 1, 2 और 1, ये यहाँ पर हो जाएगी 3।
तो इसके 3 सिमेट्री लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की जो साइड है, 2 साइड, उनको डायमीटर मानते हुए 2 सर्किल ड्रॉ किए गए हैं। तो इसके कितनी सिमेट्री लाइन ड्रॉ हो सकती हैं? तो एक तो सिमेट्री लाइन इसकी ये हो जाएगी और एक सिमेट्री लाइन हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी मैक्सिमम 2 सिमेट्री लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक ही ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के हर एक वर्टिसेस को सेंटर मान करके यहाँ पर सेमी सर्किल्स ड्रॉ किए गए हैं, 3 आर्क यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इन कंडीशन में हम कितनी वर्टिसेस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं? तो एक, इसकी भी हम 3 ही मैक्सिमम कर पाएंगे, ये 2 और ये यहाँ पर तीसरी। तो इसमें भी हम 3 ही सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। यहाँ पर एक ये सर्कल है और बीच में ये हमारी फिगर बनी हुई है, तो इसमें हम कितने कर पाएंगे? इसके भी हम केवल 2 सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर पाएंगे, एक और एक ये यहाँ पर 2, दोनों डायगोनल्स हम इसके केवल ड्रॉ कर पाएंगे। ये एक सर्किल है और बीच में यहाँ पर एक फ्लावर ड्रॉ किया गया है, तो इसकी कितनी हम यहाँ पर ड्रॉ कर पाएंगे? तो देखते हैं, एक तो ये हो ही जाएगी डायगोनल और एक ये डायगोनल हो जाएगा, 2, ये भी एक इसकी सिमेट्रिक लाइन होगी, 3 और एक सिमेट्री लाइन इसकी यहाँ पर ये मिल पाएगी। तो इसकी हम 4 सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। इसकी 2 थी, इसकी 3, 2, 3 और ये 4। यहाँ पर एक सेमी सर्किल है और इसके ऊपर 2 क्वार्टर सर्किल्स यहाँ पर ड्रॉ किए गए हैं। तो इसकी कितनी होगी? इसकी केवल एक सिमेट्री लाइन हम ड्रॉ कर पाएंगे, ये। तो इसकी केवल एक। यहाँ पर ये एक स्क्वायर है और इसके जो है चारों कॉर्नर्स पे इस स्क्वायर की जो साइड है, जितनी उसकी लेंथ है साइड की, उसकी हाफ के सर्किल्स ड्रॉ किए गए हैं। तो इसके हम कितनी कर पाएंगे सिमेट्री लाइन ड्रॉ? इसकी भी हम 4 कर पाएंगे, एक, दोनों तो डायगोनल हो जाएंगे, 2 और हाफ, 3 और एक ये यहाँ पर 4। तो 4 इसकी हम कर पाए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज में आगे के कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें, इसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।